हामिद, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त की क्या सिचुएशन है? क्या रोड्स को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए? क्या सैलाबी रैला आने की वजह से जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर मौजूद हूँ। ये अकबर फ्लड बंद है मेरे साथ। जो पानी का सैलाबी रेला था जो त्रिमो से निकला था, अब वो तकरीबन 4.5 लाख के लगभग क्यूसिक जो है वो मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पहुंच चुका है। पानी की सूरत हाल से बढ़ने के बाद जो है ज़िले इंतजामिया ने रात गए जो है हेड मोहम्मद वाला रोड जो है जो कि KPK से मुल्तान को मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ और झंग के साथ मिलाता है, तो उसको जो है रात गए बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक के लिए बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। अभी भी इस वक्त देखें जो सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये सामने जो आपको कैंप्स नजर आ रहे हैं ये गिरी वाला चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट के साथ बिल्कुल फ्लड बंद है और अंदर पानी आ चुका है। 4,09,000 क्यूसी की यहाँ गेज है, जबकि हेड मोहम्मद वाला के करीब जो पुल है वहां से पानी जो है तकरीबन 4.5 लाख के करीब गुजर रहा है। अब पानी की सूरत हाल जो है वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तकरीबन 100 से ज्यादा मुआवजात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जबकि ये दूसरा एंड जो है दूसरी साइड है ये दरिया की, ये मुकम्मल तौर पर अभी खाली है। जब ये हेड मोहम्मद वाला रोड अभी ब्लॉक किया गया, इसका मकसद ये है कि जो ज़िला इंतजामिया है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, महकमा इनहार के अफसरान हैं, वो मुशावरत करें कि पानी की सतह किस हद तक बुलंद होती है, क्योंकि 5.5 लाख क्यूसी का जो रेला है वो हेड त्रिमू से निकला हुआ है। तो उसके बाद ये फैसला करना है कि हेड मोहम्मद वाला रोड को तोड़कर पानी जो है ये इस दूसरी तरफ मुंतकिल करना है। इस तरफ तो पानी ही पानी है, 8 फुट तक पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, जबकि इस साइड पर बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए देखेंगे, अगर मुल्तान शहर की जो मेन डिफेंस लाइन है वो अकबर फ्लड बंद है, तो उस पर जो है पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। मैं आपको दिखाता चलूं, ये रोड जो है रात गए बंद कर दिया गया था, बिल्कुल रात 2 बजे से ये रोड बंद है, जीरो ट्रैफिक है। अभी जो है सिक्योरिटी इदारों के अफसरान, जिला इंतजामिया के अफसरान और महकमा इनहार के अफसरान की मुशावरत होनी है ब्रीचिंग पॉइंट पर, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ब्रीच करना है या नहीं करना, लेकिन पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होती जा रही है। अगर बात करें जिला इंतजामिया के दावों की, तो जिला इंतजामिया के मुताबिक जो है तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं वो इस सैलाबी रेले से मुतासिर हो रहे हैं, जिनके लिए इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, 38 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है हम लोगों को इवैक्यूएट करके बाहर ला रहे हैं। अगर बात करें जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं, तो हेड मोहम्मद वाला रोड से लेकर बंदबोसन, झोंक, वैंस तक जो है ये सारे एरिया के लोगों को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि सैलाबी रेला बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। रात के इस गरे वाला चौक पर पानी नहीं था, लेकिन सुबह सवेरे जो है बड़ी तेजी के साथ पानी आया और पानी की सतह 8 फुट तक बुलंद हो गई है। जबकि दूसरी तरफ जो है ये हेड मोहम्मद वाला रोड से शेरशाह तक अगर बात करें तो पानी की सूरत हाल वहाँ नॉर्मल है, क्योंकि जब पानी एक साइड से तो ये हेड मोहम्मद वाला रोड को तोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ मुंतकिल किया जाएगा, फिर जो है गिरे वाला फ्लड बंद की तरफ जो है पानी की सतह नीचे आना शुरू होगी। लेकिन अभी तक ब्रीचिंग का फैसला नहीं किया गया। पानी का जो रेला है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है मुल्तान हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं गुजर सकता, क्योंकि जो अभी बताया जा रहा है 6 लाख से ज़्यादा रेला नहीं है। लेकिन जो हेड मोहम्मद वाला रोड की कैपेसिटी है, पुल की कैपेसिटी है, वो 8 लाख क्यूसिक है। तो अभी जो है सूरत हाल कंट्रोल में है। अभी तक जिला इंतजामिया के अफसरान देख रहे हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कल भी हमने रिपोर्ट किया था, वो लोग खैमा बस्तियों में जा रहे हैं, उनको वहाँ खैमे नहीं मिल रहे। खैमे के लिए प्रोसेस बहुत लंबा बताया जा रहा है जिला इंतजामिया के अफसरान की जानिब से, महकमे माल के पटवारियों की जानिब से, कि आपका ID कार्ड होगा, आपका फर्द जो मलकियती रकबा है उसकी फ़र्द दिखाएंगे, पता चलेगा कि आप यहाँ के रिहायशी हैं या नहीं। लेकिन जब उनको बाहर लेके आते हैं जिला इंतजामिया फोर्सली, तो उस वक्त जब उनको बेघर कर रहे होते उस वक्त नहीं पूछते कि आप वहाँ के रिहायशी हैं या नहीं, उनको फोर्सली बाहर ले आते हैं। फिर पूरा दिन जो है वो धूप में गुजारती हैं माएँ अपने बच्चों को लेके, बच्चे बिलक रहे होते हैं। कल भी हमने पूरा दिन ये रिपोर्ट किया कि बच्चे जो हैं वो धूप में बैठे रहे, बिलकते रहे, लेकिन जिला इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि हमने इसको स्कूल में जगह दी है, ये लोग वहाँ नहीं जा रहे। उन लोगों का भी थोड़ा माइंड सेट चेंज है। वो कहते हैं हम खैमा बस्तियों में रहेंगे तो हमें इमदाद मिलेगी, हमें बर वक्त पूछते रहेंगे। जब हमें स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि स्कूल थोड़े से साइड पे हो जाते हैं, वहाँ लोग आते जाते नहीं है। खैमा बस्तियों में अफसरान भी आते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट करता रहता है, तो उन लोगों का माइंड सेट बना हुआ है। राइट, बिल्कुल। तो शहजाद सखर के ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ हैं। आप बताइएगा कि आपने कल हमें रिपोर्ट किया था कि जो सुपर फ्लड का खतरा है वो टल गया है और उसके बाद बैराज जो हैं वो महफूज हैं, और मुराद अली शाह ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और बैराजों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस वक्त क्या सूरत हाल है इन बैराजों पर? लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, तीनों बैराजेस के ऊपर जिस तरीके से कल हम बात कर रहे थे, सक्कर, कुतूर, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। तो हम नाज़रीन को बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है कुतूब की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से मुल्तान में पानी बढ़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी फ्लो बढ़ता जा रहा है। दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है एक बार फिर कुतुब बैराज पर हो गया। 3,60,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त कुतुब बैराज पर मौजूद है। सक्कर बैराज पर 2,80,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। 5,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर कम हुआ है। इसी तरीके से कोटली बैराज पर 2,65,000 क्यूसिक के करीब पानी जो है इस वक्त मौजूद है।
इंतजाम अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वज़ीर आला कहते हैं कि बैराज प्रायोरिटी है, तो उस प्रायोरिटी का एक जिक्र ये करते चले कि सक्खर बैराज जो है वो एशिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, जिसके 66 दरवाजे हैं और 16 दरवाजे अब से चंद दिन पहले जो है वो तब्दील किए गए हैं। एक ऐसी कंपनी ने तब्दील किए हैं कि वो 16 महीने भी नहीं चल सके, बल्कि वो अभी 2 महीने भी उसको नहीं हुए, वो नाकारा होने शुरू हो गए। ऐसा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिखा है, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि दरवाजे जो है वो ठीक तरीके से खुल नहीं रहे हैं, ठीक तरीके से बंद नहीं हो रहे हैं, सैलाबी पानी जो है वो गुजर रहा है, लेकिन दरवाजों का ये हाल है। तो इंतजाम का हाल ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर सक्खर बैराज खुदा ना खास्ता ज्यादा पानी आगे हेड करता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने का जो है खर्चा है, क्योंकि सिंध के 15 अजला जो है वो दरिया सिंध के अतराफ में है, बिल्कुल उनके करीब में है। तो ये तैयारियां अगर ठीक नहीं की जाती तो खुदा ना खास्ता बड़ा पानी आने की सूरत में एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरा जो मेन मसला है वो जिस तरीके से कल हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि कच्चे के जो लोग हैं वो पक्के की तरफ आने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उसमें एक और बड़ा मसला ये भी है कि कबीलाई झगड़े जो चल रहे हैं, खानदानी दुश्मनियां जो चल रही हैं, अब ये एक मसला जिले हुकूमतों के लिए हो गया है कि अब 2 रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। स्कूल अगर खाली करवाए गए तो वो भी अब आधे इधर एक साइड के होंगे, आधे दूसरे साइड के होंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो पक्के की तरफ आए और यहाँ आकर फिर वो लड़ पड़े। सैलाबी सूरत हाल चल रही है और वो फिर उनकी झगड़ा हो जाए तो एक नया इशू शुरू हो जाएगा। तो इंतजाम जो है वो ठीक है, अभी चल रहे हैं। मशीनरी कल जिस तरीके से कुछ खुदाई गई थी, दोबारा देख रहे हैं कि वो मशीनरी आ गई है। हिफाजती इंतजाम, हिफाजती बंद जो है उनके ऊपर जो है उनको भी ठीक कर लिया गया है। बुडकी के अंदर जिस तरीके से रिलीफ कैंप कायम किए गए थे वो तमाम के तमाम खत्म कर दिए गए, वो वज़ीर आला सिंध के जाने के बाद खत्म कर दिए गए थे। तो अब जो है पानी फिर बढ़ रहा है, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ रहा है, लेकिन सुपर फ्लड का इम्कान जो कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। 5 से 6 लाख अगर कुछ पानी आता है तो उसको बाहिफाजत उतार दिया जाएगा, क्योंकि 25 अगस्त को भी इतना पानी जो है गुड्डू बैराज से गुजर चुका है। तो अभी यहाँ अब पानी की सूरत ठीक है। इस वक्त तो सुपर फ्लड ठीक है शहजाद, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी पानी की जो सतह है वो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, और वज़ीर आला जो सिंध है वो भी ये कह चुके हैं कि हमने 9 लाख क्यूसेक रैले की तैयारी कर रखी है, तो इंतजामात मुकम्मल हैं। बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है। इस्लामाबाद चलते हैं, नईम अस्कर वहाँ पर मौजूद है। नईम, बताइएगा, कुछ ही घंटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया है, इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, रोड्स की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? देखिए, इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब बारिश हुई थी और बारिश शदीद हुई थी। मतलब कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ये क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन महकमा मौसमियात ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली ये होता है कि अगर 1 घंटे के अंदर एक मखसूस जगह पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाती है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना था कि 1 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में 81 मिलीमीटर की बारिश हुई थी और ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। बारिश के बाद इस्लामाबाद के जो कई इलाके हैं जिस तरह के G11 है, F6 है, F11 है, यहाँ पर पानी इतना भर गया था कि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। जबकि बाराकों की बात की जाए, अठाल चौक की बात की जाए, इसके अलावा तरामड़ी की बात की जाए, कुरी रोड की बात की जाए, तो वहां पर भी ऐसी सूरत हाल नजर आ रही थी कि जैसे पानी ही पानी हर तरफ था, सड़कें बिल्कुल पानी के अंदर बह रही थी। 2, 3, 4 और 5 भी जो है वो बंद कर दी गई है। उसके साथ सैदपुर विलेज भी है, उसको भी जो है उसके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि नशेबी इलाके हैं, यहाँ पानी खड़ा हो रहा है। देखिए, महकमा मौसमियात ने रात को ये अलर्ट जारी किया था कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और ये जो दीगर इलाके हैं, नारोवाल, सियालकोट, यहाँ पर मजीद बारिश हो सकती है और शदीद बारिश हो सकती है। बारिश की तवक्को आज भी है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि आज रात तक शदीद बारिशों की पेशन गोई है, जिसकी वजह से अगर ये बारिश होती है तो जो ट्रेल 5 है, ट्रेल 2 है, जहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स हैं, ये मारगला के पहाड़ों से निकलती हुई ट्रेल्स हैं, इनको बंद किया गया है। क्योंकि अगर बारिश शदीद होती है तो वहां से पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आता है उससे कोई अगर वॉक करने वहां पर गए हुए, हाइकिंग करने गए हुए, तो उनको नुकसान पहुंचने का खदशा है। इसके अलावा जो बारिशी पानी है मारगला के पहाड़ों से जो निकलता है वो ज्यादातर सैदपुर विलेज के नाले से होता हुआ आता है, तो इसलिए उस साइड को जाने से भी मना कर दिया गया है जिले इंतजामिया की जानिब से, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, बहुत ज्यादा खतरा ना हो। इस वजह से ये बंद किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो पानी कहीं सड़कों पर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद की सतह इस तरह की है, पहाड़ी इलाका है कि बारिश होने के आधे घंटे के बाद आपको पानी नजर नहीं आता। नदी नालों में पानी की, बरसाती नालों में
जो पानी की सिचुएशन है वो थोड़ी ज्यादा है। बरसाती नालों में तुगयानी की सूरत हाल है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं है इस वक्त इस्लामाबाद में कि कहीं पर पानी खड़ा हो, लोगों को परेशानी हो। इस्लामाबाद में नाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात की जाए तो गुज़श्ता शब बारिश के बाद, बारिश के दौरान ही नाला लई के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था और नाला लई के इर्द गिर्द रहने वालों को अलर्ट किया गया था कि वो नकल मकानी करें क्योंकि वहां पर सैलाब का खदशा था। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि बारिश होने के बाद जो पानी है वो उसकी सतह कम होना शुरू हो गई, जिसके बायस जो नाला लई के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी अभी तक महफूज है। महकमा मौसमियात ने ताहम ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि आज रात तक 1 सितंबर से 2 सितंबर रात तक शदीद बारिशों की पेशन गोई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और हाफजाबाद में सैलाब की भी पेशन गोई, जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, वहां पर पेशन गोई की गई है कि उनमें तुगयानी आ सकती है क्योंकि बारिश ज्यादा हो सकती है। इस्लामाबाद में भी जो कल बारिश हुई है वो अचानक इस कदर शदीद बारिश हुई है कि चंद मिनटों के अंदर सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू हो गई थी और जो लोग हैं वो परेशान हो गए थे कि ये, लेकिन उसके बाद सूरत हाल आपने कहा कि कंट्रोल में थी क्योंकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि पानी ज्यादा देर खड़ा नहीं होता। लेकिन पिछले दिनों की जो बारिशें थी उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी में खासूसी तौर पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। अच्छा हामिद, आप बता रहे थे कि यहाँ पर लोग तैयार नहीं हैं उन इलाकों से निकलने को, अपने घरों को छोड़ने को, क्योंकि आगे उनके लिए इंतजामात उस तरीके से नहीं है। अगर हम बात करें ये लोगों के खाने पीने के हवाले से, तो क्या खाने पीने का कोई इंतजाम बेहतर है? क्या उन लोगों को वहां पर कोई इमदाद पहुंचाई जा रही है? और इसके अलावा हजारों की तादाद में तो यहाँ पर मवेशी होंगे लोगों के, उनके चारों का क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? क्या सिचुएशन है? हिना, अगर बात करें उन लोगों की, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक साइड है हेड मोहम्मद गरेवाला चौक से लेकर सलार वहन तक, तो इस इलाके के जो लोग हैं, दरिया का पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लोगों को रात गए जो है आखिरी वार्निंग देकर निकाल लिया गया था क्योंकि सैलाबी रेला जब दाखिल हुआ है तो बड़ी स्पीड से मुल्तान की तरफ पानी आया है, तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कहा गया था। जिला इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए हैं कि 38 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, उसमें 3.5 लाख लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो है वो देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार होंगे जो जिला इंतजामिया के अफसरान ने जो कैंप लगाए हैं, उन कैंपों में सिर्फ 8 से 10 हज़ार सैलाब मुतासिर होंगे, जबकि ज़्यादातर जो है वो अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं क्योंकि उनको पता है जिला इंतजामिया के जो कैंप्स होते हैं उन पर इंतजाम इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाना जरूर मिल रहा है लेकिन जो वहाँ फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहाँ अफसरान के खेमे हैं, वहाँ पंखे भी जरूर चल रहे हैं, जबकि जो मुतासरीन हैं वो बगैर बिजली के बैठे हुए, बगैर लाइट के बैठे हुए, पूरी रात वो अंधेरे में गुजारते हैं। जो माएँ हैं वो खेमों के लिए तड़पती रहती हैं, पूरा दिन धूप में बैठी रहती हैं, जबकि जिला इंतजामिया के अफसरान कहते हैं हमने इनको स्कूल अलाट किए हुए हैं। जबकि ये दूसरी साइड मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गिरे वाला हेड मोहम्मद वाला रोड से लेकर शेरशाह तक, इसमें अभी तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, माल मवेशी लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि हम अपने जानवरों को बाहर नहीं ले जा सकते, अगर बाहर लेकर जाएंगे तो हमारे जानवर भूखे रहेंगे, बीमारियों के वो शिकार होंगे, वो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तो वो इसलिए जो है अपने सब जानवरों को सब्ज चारा खिलाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जब पानी आएगा तो फिर सूरत हाल को देखेंगे कि पानी कितना आ रहा है, अच्छा हामिद, आ रहा है, फिर वो फैसला करेंगे बाहर निकलना। बिल्कुल ठीक है कि वो फिर फैसला किया जाएगा और अगर ये हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीच करेंगे तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी उसके बारे में बताएगा, क्योंकि डीजीपीडीए में पंजाब इरफान अली काठिया साहब जो हैं वो बता रहे थे कि ये ब्रीच होने के बाद 16 इजला हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं। अली, मैं थोड़ा सा आपको ना क्लियर करता चलूं चीजें। ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड है ये दरिया के अंदर बना हुआ है, एक साइड पर दरिया का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब 2010 में ये रोड कंप्लीट हुआ था उस वक्त भी इस रोड पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि इसके अंदर गैप नहीं बनाए गए और पुल जो है वो दरिया के बिल्कुल एंड पे बना दिया गया है। जो लास्ट जगह पे बनाया गया पुल भी ज्यादा लंबा नहीं, 1 किलोमीटर का पुल बनाया गया, वो बहुत एंड पे जाके बनाया और जो दरिया का रुख है वो सेंटर में था तकरीबन। जब पानी अब आता है प्रेशर के साथ तो पुल के नीचे से गुजरता है, एक साइड पर पाउंड बन जाता है जो मुल्तान शहर के लिए खतरा शुरू हो जाता है। ये अकबर फ्लड बंद जहां मैं मौजूद हूं, ये मुल्तान शहर की सेफ्टी बेल्ट है, जबकि दूसरी तरफ आप मेरे देखें तो ये गिरे वाला जगह है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ इन्होंने करना ये है, रोड को तोड़ेंगे, जब ब्रीच करेंगे, अभी फैसला तो नहीं हुआ लेकिन जब ब्रीच करेंगे तो गिरे वाला साइड पे जो पानी खड़ा है अकबर फ्लड बंद के साथ, वो गिरे वाला शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे कोई इजला मुतासिर नहीं होंगे। ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के ही कुछ मौजात हैं, कोई 40 से 50 मौजात हैं, वो मुतासिर होंगे। यहाँ इजला वाली कोई कहानी नहीं है क्योंकि आगे जाकर ये पानी जो है शुजाबाद जलालपुर को हिट करते हुए अलीपुर जाएगा, अलीपुर के पास आगे 25 किलोमीटर बाद जो सरकी के मुकाम पर ये हेड पंजनद में शामिल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है मुल्तान शहर की हद तक। जो
पानी की सूरत हाल है वो कंट्रोल में अभी लग रही है। ठीक है, Right. फिलहाल कंट्रोल में, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में बनाए रखे और ये सारी सूरत हाल कंट्रोल में ही रहे। अच्छा शहजाद, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि फिलहाल जो पानी की सतह है वो कभी बुलंद हो रही है और कभी वो कम हो जाती है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 6 सितंबर को किसी भी वक्त गुड्डू बैराज पर जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का रैला होगा। उससे पहले की जो तैयारियां हैं, जो इंतजामात हैं, इंतजामिया तो कह रही है कि सब इंतजामात मुकम्मल हैं, हमने इवैक्यूएट करने के लिए भी पूरे मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। क्या आपको नजर आ रहे हैं इंतजामात मुकम्मल हैं इस हवाले से? अगर बड़ा रैला एक आता है तो उसकी सूरत में लोगों के इनखला के लिए प्रॉपर सहूलियात हैं? बिल्कुल है ना, सिंध हुकूमत की जाने से जितने भी उनके गुजरे हैं उनको फोकल पर्सन के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। हर जिले के अंदर एक फोकल पर्सन जो है सूबाई उजरा खुद हैं। गुड्डू बैराज के ऊपर अगर सुपर फ्लड आता है या हाई फ्लड आता है तो उसके लिए जो इंतजाम किए गए, सुपर फ्लड तो खैर जिस तरीके से पानी बढ़ेगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन उसका इम्कान नहीं है, बहुत कम है। हाई फ्लड जो है जिस तरीके से वजीर आला बता रहे हैं उसके इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले भी जो है बड़े सैलाब यहाँ से गुजर चुके हैं, हैवी फ्लड भी हम देख चुके हैं, उससे ज्यादा फ्लड भी देख चुके हैं। दरिया सिंध जो है उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है पानी की, दीगर जो दरिया है उनसे ज्यादा कैपेसिटी है। यहाँ पर 2010 के अंदर 13 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजारा जा चुका है, लेकिन बैराजिस की हालत जो है उसको ठीक करने की भी जरूरत है और जो हिफाजती पुश्ते हैं खास तौर पे उनको मजबूत करने की जरूरत है और जो बिग कैंप्स लगाए गए उन तरफ लोगों को लाने के लिए ये एक बड़ा मसला है। और उनके बाद जो उनका ख्याल रखना है, उनके खाने पीने का जो इशू है उसको देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध के हसास अजला है जिसमें सक्कर है, शिकारपुर है, घोटकी है, दादू है, नौशर फिरोज है, वहां पर रिलीफ का सामान भी भेजा गया है। तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है, लेकिन पानी है जिस तरीके से पानी आएगा अभी जारी है, जिस तरीके से फैसले उसके मुताबिक ही किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हामिद और नईम आपका, आपने अपडेट किया अपने अपने शहरों से इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। हम ब्रेक के बाद हासिल